ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसीलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। हरिओम। हम खाना खाते हैं, अरणमय कोश के लिए खाना खाते हैं। शरीरमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, ये सब पंच कोश है जिसको बड़े लाड़ प्यार से बताया गया है। इसका मतलब है कि हमारा अंगमय कोश, हमारा ज्ञान विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश की तरफ जानी चाहिए। देवियों की बात, ईश्वर की बात छोड़ देते। हम खाना क्यों खाते हैं? हमको जो दृष्टि मिल रही है वो किस लिए मिल रही है? ताकि आप शरीर मन ध्यान से आगे जाकर ज्ञान विज्ञान के पड़ाव में थोड़ा बहुत अपने आप को वहां पा सको, ताकि ज्ञान विज्ञान से आनंदमय कोश तक पहुंच सको। खाद्य सिर्फ शरीर पुष्टि के लिए, मन पुष्टि के लिए, ज्ञान विज्ञान आनंद के लिए। हम सिर्फ शरीर भास की प्रभाव के लिए हम खाना खा रहे हैं। तो आप देखो, एक निवाला जो हमारे गले जा रहा है, उसका लक्ष्य क्या है? आनंद। पड़ाव क्या है? शरीर, मन, ज्ञान विज्ञान आनंद। यहाँ तक जाने वाला है हमारा हर निवाला। क्या हमारा खाना, जो भी हम खाते हैं, जो भी हम लेते हैं इंद्रियों के माध्यम से, आप देखिए खाने को क्यों इतना अहम हम देते हैं? क्योंकि खाने में पांच इंद्रियों की व्यवहार होता है। एक बार खाने में पांच इंद्रियों की व्यवहार सही हो और ये पांच इंद्रियों सही लक्ष्य में चले, आपको आप देखो कि आध्यात्मिक भाव और कुछ नहीं है, सिर्फ आनंद तक पहुंचना है। ये शरीर मन ज्ञान विज्ञान की पड़ाव देकर आप देखो, खाने में आप दर्शन करते हो, आग्रहण करते हो, जीवा में रस लेते हो, हस्त में आप उससे छूते हो, कर्ण में उसकी जो आवाज होती है खाने की, खाने को देने की, ये सब आप लेते हो, ताकि पंच इंद्रिय एकाग्रत हो जाता है खाने में। इसलिए खाने को माइंडफुल ईटिंग बताया गया है। जब आप पांच इंद्रियों को सही ढंग से आप खाने, आप देखो पांच इंद्रिय आपके पास है, अगर आप इसको खाने के वक्त एकत्रित नहीं करोगे तो वो कभी नहीं एकत्रित हो सकते हैं। एक ही कर्म है हमारे जीवन में जहां पांच इंद्रिय एक साथ पानी पीते हैं। जैसे एक सरोवर में पांच पशुएं पानी पी सकते हैं, मतलब बहुत सारे अलग अलग पशु पानी पी सकते हैं, वैसे खाने के वक्त पांच इंद्रिय एक साथ रहते हैं, एकजुट रहते हैं, लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, आनंद तक पहुंचाने के लिए। पड़ाव है शरीर मन ज्ञान विज्ञान। एक निवाला आपका खाना जो आप खाते हो यहाँ तक आपको पहुंचा सकते, किसके माध्यम से? इंद्रियों के माध्यम से। जब इंद्रिय को एकत्रित नहीं किया जाता है, उसको लक्ष्य नहीं बताया जाता है, वो ज्ञान विज्ञान तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, सिर्फ शरीर मन तक पहुंचते हैं।
ज्ञान विज्ञान गए घाट पे। अगर इंद्रिय ज्ञान विज्ञान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कमी किसमें है? हमारे सोच में है, हमारे जो नॉलेज जिसे कहते हैं, विद्या जिसे कहते हैं, उसमें। जो विद्या आपको इंद्रिय के माध्यम से आपको ज्ञान विज्ञान और आनंद तक ना ले, वो विद्या किस काम? इसीलिए कहते हैं साविद्या विमुक्त है। आपको इतनी विद्या होनी चाहिए कि आप इंद्रियों के माध्यम से आनंद तक पहुंच सके। हम इंद्रिय के माध्यम से उलझ जाते हैं, ज्ञान विज्ञान की तो बात ही नहीं होती, हमको पता ही नहीं कि यही इंद्रिय हमें ज्ञान विज्ञान तक पहुंचाते हैं। आज जो यही यहाँ हम बैठे हैं इन इंद्रियों के माध्यम से। अभी पंच इंद्रिय इतने सुंदर भाव से काम कर रहे हैं कि हमारे ज्ञान विज्ञान कोश खोल रहे हैं, कर रहे हैं इंद्रियों के माध्यम से। तो कितनी दर्शन चाहिए, कितनी आघ्राण चाहिए, कितनी स्वाद चाहिए, कितनी स्पर्श चाहिए, कितनी कर्ण के फायदे चाहिए, ये सब कॉकटेल होता है। इसकी देख रेख से, इंद्रियों की देख रेख से हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। अगर इंद्रिय आपकी शत्रु बनता है, आपको सिर्फ शरीर और मन तक पहुंचाता है, ज्ञान विज्ञान तक नहीं दे पाता है, आप किसको दोष देंगे? इंद्रियों को आप दोष ही नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो अंधे हैं, वो धृतराष्ट्र है। आपको जानना है कि आपकी ज्ञान की वजह से, सत्संग की वजह से, लक्ष्य की वजह से आपकी रूहानी लक्ष्य क्या है? व्हाट इज योर डिवाइन चॉइस? तो डिवाइन चॉइस एक इंद्रिय के लिए एक शरीर हो सकता है, मन हो सकता है, ज्ञान विज्ञान हो सकता है, आनंद हो सकता है। व्हाट इज योर डिवाइन चॉइस? इस धरा में, इस इहलोक में अगर किसी को सुविधा होता है तो किसी और को असुविधा होता है। मतलब आपकी संसारिक कर्म में आपको अगर अच्छा लगता है किसी भी चीज, किसी और को वही चीज बुरा लगता है। लेकिन एक चीज यहाँ है इस संसार में जो सुविधा सुविधा से परे, वो है आनंदमय कोश की तरह अपने इंद्रियों को लगाना। और ये आनंदमय कोश सिर्फ आध्यात्मिक बात से मिलता है। और आध्यात्मिक क्या है? आध्यात्मिक ये है कि आप ईश्वर की रचना को समझो। ईश्वर रचनाकार है, उसे जानो। तो हमने जैसे देखे हैं, हम जो सागर के पास रहते हैं, पुरी के पास रहते हैं, आप जो चीज समंदर में डालते हो वो वापस चला आता है। चप्पल डालो, चप्पल फिर आ जाएगा, नारियल डालो, नारियल फिर आ जाएगा। तो जहां आप इस ईश्वर तत्व ऐसा समंदर है, आप इसे मान लो, जान लो, पहचान लो, ताकि आप संसार में जो भी डालोगे, संसार समंदर की तरह जो भी डालोगे वो ईश्वर तक पहुंच जाएगा। इट विल कम बैक टू ईश्वर। तो हमारे इंद्रिय अगर हम उससे व्यवहार करते हैं, वो घूम फिर कर ईश्वर के पास चला आता है।
शरीर मन और ज्ञान विज्ञान आनंद की पड़ाव देकर चला आता है। आपने बुमेरांग सुना है, आप जहां भी उसे फेंकोगे वो वापस आए। वैसे इंद्रिय के चलन को हम ऐसे करेंगे वो ईश्वर के पास वापस आता है। खाना खा रहे हो, उसे प्रसाद बना। आप देख रहे हो, कुछ भी चीज को आप देख रहे हो, ईश्वर मान, ईश्वर के अंश मान। स्वाद ले रहे हो, ईश्वर की ईश्वर सत्ता को जान लो। अगर हर इंद्रिय मतलब आपकी जितने सारे इंद्रिय यही अभिभूत होता है, जिससे हम समंदर में सब डालते हैं वो लौट आता है, उसे इंद्रिय डालो वो ईश्वर तक पहुंचाए, तो कैसा रहे? हाउ विल इट बी? तो ये इंद्रिय को मात देना है। अगर मात दे नहीं सकते हो, कंट्रोल नहीं कर सकते, उससे जैसे गाय को बांधने से गाय अपना नहीं होता है, गाय को मारने से गाय अपना नहीं होता है, गाय को छोड़ने से गाय अपना होता है। अगर वो किसी और के खेत में ना जाए तो जान लेना गाय अपना है। इससे इंद्रियों को छोड़ो, अगर वो ईश्वर तक आ जाता है तो ये वो इंद्रिय अपना, नहीं तो ना आपको ज्ञान मिलेगा ना विज्ञान मिलेगा। और एक ऐसा मनुष्य जिसका पास कोई ज्ञान नहीं विज्ञान नहीं आनंद नहीं, वो कैसा मनुष्य है? क्यों इंद्रिय उसको दिया गया है? तो आपकी मर्जी, आप इंद्रियों को बांध के रखो छोड़ के रखो, लेकिन जितना आप ज्ञान विज्ञान आनंद ईश्वर, जितना आप इसमें रुचि रखोगे, इंद्रिय भी आपको साथ देंगे। बस आप शरीर तक रुचि रखते हो, इंद्रिय वहां तक ही रहते हैं। आप मन को बहुत मायने देते हो, मन तक इंद्रिय काम करते हैं। आप जब ज्ञान विज्ञान आनंद ईश्वर तक पहुंचेंगे, आपकी आपकी इंद्रिय उसी हिसाब से आपके लिए काम करेंगे। शरीर धास में जैसे गाय को हम बांध के रखते ताकि अलग खेत में ना जाए, मन धास में जब हम रहते हैं उसको बांध के रखना पड़ता है, क्योंकि मन में हम दूसरे खेतों में फंस जाते हैं, दूसरे चीजों में फंस जाते हैं। अगर दूसरे खेतों के परे वो जाकर ज्ञान विज्ञान के खेतों में पहुंचता है, वो बहुत बड़ी बात। छोड़ कर देख, आपका गाय आपके इंद्रिय कहाँ तक पहुंचते हैं, आपका रुचि क्या है? सिर्फ शरीर था, सिर्फ मन था, या ज्ञान विज्ञान और जानने में, इस संसार के रचनाकार के बारे में और जानने में? ज्ञान क्या है? कि जिसने ये ज्ञान जो है, ये संसार के रचनाकार की हर चीज को जानने के लिए। विज्ञान क्या है? उसको मानने की, अंतर्मुखी होकर जब आप रचनाकार को जान लेते हो, वो विज्ञान है। साइट इज ज्ञान, इनसाइट इज विज्ञान। जो आपको दिखता है वो सब ज्ञान, जो आपके अंदर से महसूस होता है वो विज्ञान। जितने सारे विज्ञान है वो नहीं था, आप डिस्कवरी देखें वो अंदर से पैदा हुआ। मेंडलीव कहो, न्यूटन कहो, आइंस्टाइन कहो, अपने अंदर से जैसे स्पाइडर निकलता, विज्ञान है। योर इनसाइट, ज्ञान को लेकर विज्ञान बनता है। आपको इसमें रुचि, ये इंद्रियों के लक्ष्य है, ज्ञान विज्ञान और आनंद की ओर। क्या इतना चलेगा? हाँ, अपना छूटे। तो आप कहाँ तक इंद्रियों को छोड़ सकते हो? इस गाय को कहाँ तक आप छोड़ सकते हो? छोड़ के देखो कहाँ तक पहुंचता है।
पहले देखोगे 40-50 साल में क्या होता है, लगता है शरीर बहुत काम कर लिया है, उससे बहुत रेस्ट चाहिए। पहले आप देखोगे शरीरधाश में, यू विल ट्राई टू टेक रेस्ट, फिर रेस्ट ले लेकर आप मन विषाक्त विक्षिप्त हो जाता है, फिर उसे छोड़ो। मन जाकर क्या करता है, रेस्ट के बाद, आलस्य के बाद कहाँ पहुंचता है? जब आलस्य होता है ना, आप खुद को आपकी अच्छाई से कंपेयर नहीं कर सकते। आलस्य क्या होता है, नीचे लेता है। तो आपकी आपकी बुरे गुणों से आप ज्यादा वाकिफ होते हो, उन गुणों को आप पहचान लेते हो। यू लाइक योर, जब आप मंदहास में जाते हो, अपने खराब गुण सब दिखते हैं जो आप मानते हो। जहां जहां आलस्य की वजह से, जहां जहां आपकी जो कहते हैं बंधन बढ़ती है, वही सब सोचते हैं। आलस्य, बंधन, उलझन। तो यहाँ फंसे तो ज्ञान विज्ञान कहाँ मिलेगा? बस मंदहास में जीवन बिताए, और मंदहास में नो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स। एक बार मन में अवगुण की चिंतन ज्यादा बढ़े तो वो अवगुण की जो बीज है वो शरीर में ही पोता जाता है, जिसे पैदा होता है रोग। कैसे हम अपने आप को मारते हैं, यही इसका विषय है। बहुत सुंदर। आलस्य में कभी आप नहीं जा पाओगे ज्ञान विज्ञान की कोश पर। शरीर को आप जितना कर्ममय करोगे, मन उतना किसी और के खेत में नहीं जाएगा। वो कितना अलग खेतों में ना जाए, उसका प्रयास करके वो ज्ञान विज्ञान में पहुंच जाए। डोंट गिव रेस्ट टू दिस बॉडी। आलस्य एक बार आपके जीवन में आ जाए, बस हमें रेस्ट लेना है। जान लेना कि आप फंसे, बुरी तरह फंसे। अशतो मान सत्कमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गाय को छोड़ के देखो। जब भी, इसीलिए हम कहते हैं हमारा रोषशाल एक मतलब हमारा यज्ञशाला है, उसे जो खाना बनता है वो खाना हमें आनंद तक ले जा सकता है। हम जो खाना खाते हैं शरीर के लिए, मन के लिए, ज्ञान विज्ञान के लिए, जब तक खाने से उस दिन का आपको ज्ञान और विज्ञान ना मिले, वो खाना व्यर्थ है। यू हैव नॉट गैदर्ड नॉलेज, देन वो क्यों खा रहे हैं? इसलिए हमारे यहाँ एक चलन है, हम फूल, जब ईश्वर के लिए फूल अपने किसी और के पेड़ से नहीं, किसी और की बगीचे से नहीं, अपने बगीचे में जब हम फूल लगाते हैं, फूल उगाते हैं, फूल की ये सब उगाते और फूल तोड़ के लाते, उसको माला बनाते हैं। देखिए, ये शरीर देकर आपने बगीचा बनाया, उसमें फूल खिला, मन खिला। जब आपने फूल को तोड़ा, ज्ञान बनाया,
और उसको माला बनाई, विज्ञान बनी, और उस माले को आपने ईश्वर को डाल दिया, मुक्ति मिल गई, आनंद मिल गया। क्या हमारा खाने का, क्या हम अपने जीवन में जो खाते हैं उसके बदले हम बगीचा बनाते हैं? क्या उसमें फूल खिलते हैं, माला बनती है, ईश्वर को माला पहनाई जाती है? Will this do? ना चलेगा। वैशाली, वर्षा जी, शैली जी, बहुत बढ़िया क्या अर्पिता। ये सब? कोई हमें ये पूछता नहीं है, कभी ये सुन के बड़े नहीं हुए कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। ये सवाल कोई नहीं पूछता। सब घबरा जाते हैं कि लक्ष्य पूछे तो पता नहीं क्या कोई बता देगा। लेकिन जब स्कूल में पढ़े तब ये जरूर पूछा, ये जरूर ऐसे में लिखा कि तुम बड़े होके बनना क्या चाहते हो। तो हमारी ट्रेनिंग हुई, बनने से शुरू हुई कि हम बनना क्या चाहते हैं। लेकिन जब हम ये बनने के रास्ते में निकले तो सामने कुछ आदर्श हमें दिखते हैं और कुछ आदर्शों को देख के हम वो बनने की कोशिश करते हैं। तो ये आदर्श के थ्रू ही एक बार मेरे मन में ऐसी इच्छा जागी थी कि सब कुछ छोड़ के संन्यास लेना है। तो वो उस वक्त उस बचपने की जो इच्छा थी वो तो बाद में इंद्रियों के इसमें कहाँ बह गई मुझे नहीं पता। लेकिन इतना जरूर समझ में आया है आज इस पड़ाव में आके कि कोई भी इच्छा जब हमारे लक्ष्य की तरफ अगर एक छोटे रूप में भी जागती है ना, तो उस इच्छा को कोई तो पकड़ लेता है, कोई तो पकड़ लेता है, कोई तो रास्ता बना देता है और कोई तो लेके वहां पे पहुंचा देता है। तो आज आप जैसे बोल रहे थे कि एक जगह से शुरू होके वहीं पे जाना, जैसे अन्नमय कोश से लेके खाना वाना सारा कुछ अगर एक ही लक्ष्य की ओर, एक ही टारगेट, एक ही केंद्र की ओर जाके वहां पे ही पूरा जब हम समर्पण करते हैं, किस उद्देश्य में खाना खाते हैं, तो वो पूरा एक साइकिल, एक पूरा यज्ञ जो है वो कंप्लीट होता है। बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया। और रसोई यज्ञशाला है, उससे कम नहीं है। हम बार बार उसी चीज को बोलते हैं, रसोईशाला सबसे, अगर घर में अगर सबसे पावरफुल जगह है वो रसोई। हमारे यहाँ जब कोई भी पूजा की शुरुआत होती है, जमाई राजा को रसोई साल में पहला उसका वरण किया जाता। यू सी टू थिंग्स वेरी अनमोल, जमाई और रसोई। उसे वहां वरण किया जाता है, रसोई साल की पूजा की शुरुआत हो रही है जमाई की वरण से। सबकी, जैसे देखो कैसे हमारी सामाजिक स्थिरता बनी हुई है हमारी इन रस्मों से। Thank you, Tanu. Thank you.